आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। आइए मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ एंगल। आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको लिख लेना 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। बस इतना सा लिख लो, देखना आपको मैं टोटल एंगल यहाँ से याद करवा दूंगा। ठीक है, देखो अब हम सब जानते हैं कि जो 90 डिग्री होता है उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, उसको कहा जाता है राइट एंगल। तो ये तो आसान है, ये होता है आपका राइट एंगल। उसी टाइप से जो आपका 180 डिग्री होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और मुझे बताएंगे 360 डिग्री को क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ये तो आपको डायरेक्ट याद होना ही चाहिए, अगर याद नहीं है तो अभी आप याद कर लेना। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? राइट एंगल। 180 डिग्री को क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और 360 डिग्री को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। अब आता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। इसमें बच्चों को मेन कंफ्यूजन होता है, और आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है, याद रखना। देखो, अब आ जाओ 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होता है उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। क्यूट है ना, क्यूट। देखो बच्चे कितने छोटे होते हैं ना, क्यूट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। तो छोटा होता है, इसलिए जो छोटा एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री से जो छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल कभी भूलोगे आप? नहीं सर, कभी नहीं भूलेंगे। सर एग्जाम्पल दे दो। चलो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, उसको देखो। जैसे अगर मैं क्या लिख दूँ, 65 डिग्री लिख दूँ, आप क्या बोलोगे? सर ये एक्यूट एंगल है। उसी टाइप से 75 लिख दूँ, क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल है। अगर मैं 10 डिग्री लिख दूँ तो क्या बोलोगे? एक्यूट एंगल है। मतलब 90 से कम होना चाहिए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो कभी भूलोगे आप? नहीं, कभी नहीं भूलना। अब 90 मैंने आपको बता दिया, 90 को कहते हैं राइट एंगल। अब आते हैं, देखो 90 और 180 के बीच में, इसके बीच में मेरे दोस्त 90 और 180 के बीच में, इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो भूलोगे क्या आप? नहीं सर। क्या, मुझे बताओ एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 181 को क्या ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे? अब आप कह सकते हो ना, नहीं सर 181 को हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, क्या डेफिनेशन बताया है? ऑब्ट्यूज एंगल उस एंगल को कहेंगे जो कि 90 और 180 के बीच में आता हो, है ना, उसके बीच में आता हो, उसी को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो सर इसका एग्जाम्पल दे दो। अरे दोस्त बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे यार, क्यों नहीं देंगे। देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 95 डिग्री, तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा? बिल्कुल सर, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा आपका। उसी टाइप से अगर लिख दूँ 160 डिग्री, बिल्कुल ऑब्ट्यूज एंगल है। और मैं अगर लिखता हूँ 170 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 195 डिग्री, मुझे बताओ क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा? अरे ना मेरे भाई, ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, इसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से ये ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये तीनों तो है लेकिन ये नहीं होगा। तो कभी भूलोगे आप? कभी नहीं भूलोगे। अब आते हैं, एक और बचता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को समझते हैं। देखो उसी टाइप से, देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 0 से 90 के बीच में अगर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसी टाइप से 90 और 180 के बीच में आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। उसी टाइप से याद रख लेना, 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल आता है उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? बहुत ही प्यारा सा उसको नाम देते हैं मेरे दोस्त, उसका नाम होता है रिफ्लेक्स एंगल। उस प्यारे एंगल का नाम क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं। तो क्या मुझे बताओगे, जैसे मैंने यहाँ पे तो एग्जांपल लिया था ना 95, तो बताओ ये कौन सा एंगल होगा? ये रिफ्लेक्स एंगल होगा या फिर आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल? तो अब आप क्लियर बोल सकते हो, सर ये तो 180 और 360 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा मेरे भाई? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। चलो एग्जांपल दे दो। बिल्कुल भाई, और एग्जांपल लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 195 तो हो चुका है, सॉरी ये 195 होगा। उसी टाइप से लिखो यहाँ पे, अगर 270 दे दूँ तो ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 360 65 अगर लिख दूँ तो ये आपका कोई एंगल ही नहीं होगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़। और उसी टाइप से अगर मैं यहाँ लिख दूँ 365 डिग्री लिख दूँ तो ये आपका कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलो मैं थोड़ा सा आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मेरे बोलने से पहले आप यहाँ पे इसका आंसर दोगे। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको देता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा जो बच्चे देख रहे हो, है ना। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई
75 डिग्री का बताओ इसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 85 का बताओ इसका नाम क्या दोगे आप। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है 95 का आप क्या नाम दोगे। और उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं आपको देता हूँ 185 का आप क्या नाम दोगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में देता हूँ 175 को आप क्या नाम दोगे। ये हो गया। और मैं आपको एक क्वेश्चन और जरूर दूंगा यार, क्यों नहीं दूंगा, बिल्कुल 120 डिग्री को आप क्या नाम दोगे। जल्दी जल्दी इसका मुझे नाम आप कमेंट करेंगे मेरे आंसर बताने से पहले। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ये क्या है 75, तो ये देखो 75 जो है मेरे भाई 90 से कम है ना। 90 से कम है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एक्यूट। तो ये आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल है ये। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है यार, छोटू छोटू है ना। 80 से 90 से कम है तो क्यूट क्या कहलाएगा, तो वो आपका एक्यूट हो जाएगा। उसी टाइप से 85 देखो ये भी 90 से कम है तो ये भी कौन सा एंगल कहलाएगा मेरे दोस्त, ये भी आपका कहलाएगा एक्यूट एंगल। एंगल लिखना जरूरी है क्या, समझ जाओगे ना आप लोग। अब देखो यहाँ पे 95, 95 बताओ कौन सा एंगल कहलाएगा। अरे भाई ये तो 90 से ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा है तो ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और उसी टाइप से देखो 185, क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलोगे आप। अरे सर क्या बताया था ऑब्ट्यूज एंगल डेफिनेशन। अरे मेरे भाई डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था ऑब्ट्यूज एंगल का, जो 90 से 180 के बीच में हो। लेकिन ये तो देख रहे हो कि 180 से ज्यादा हो चुका है, तो ये आपका कौन सा एंगल कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। याद आया ना, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है। उसी टाइप से 175 बताओ ये कौन सा एंगल कहलाएगा, जल्दी बताओ मेरे। क्या ये इसको आप ऑब्ट्यूज एंगल कहोगे या आप रिफ्लेक्स एंगल कहोगे। तो बेसिक डेफिनेशन पे आओ। 175 देखो कहाँ पे वेरी कर रहा है, वो कहीं मतलब कि 180 और 90 के बीच में वेरी करेगा ना। जो भी इन दोनों के बीच में वेरी करेगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसलिए जो मेरे दोस्त इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो कंफ्यूज बच्चों को बस यही पे होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और बहुत बच्चे का ये बेसिक भी क्लियर नहीं होता है। उस हिसाब से देखो 120 डिग्री इसको क्या कहोगे आप, इसको तो भाई हम सब जानते हैं, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। बताओ आपका ये जो डाउट होता है, छोटा सा डाउट, ये आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर हो गया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना सर सारा डाउट मेरा क्लियर हो चुका है। और देखो एक चीज मैं आपको और रिवाइज के तौर पे दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे 90 डिग्री को क्या बोलोगे, जल्दी जल्दी बताओ। 180 डिग्री को क्या बोलोगे, जल्दी बोलेंगे आप। और उसी टाइप से 360 डिग्री को आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट। और इन दोनों के बीच को क्या बोलोगे, अगर यहाँ 90 और 180 डिग्री के बीच में आए उस एंगल को क्या कहोगे। और 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल आएगा उस एंगल को आप क्या कहेंगे। तो ये जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए, इतना ही कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए।